फंस गए कहीं, कल को कोई दिक्कत हुई, चलो आज मैं हूँ कल को मैं ना हूँ तो कहाँ जाओगे? अब किसी के पास जाओगे तो वो पूछेगा भाई क्या कारण है, तो बताओगे कि आज मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे को नज़र लग गई, या मेरी बीवी चौंक जाती है, या मेरा बच्चा चौंक जाता है, तो फिर वो क्या कहेगा? तो गुरमुखी हो, फिर वो तुम्हें भी गालियाँ देगा और मुझे भी देगा। तो वो ये नहीं सोचेगा कि शायद इसने कुछ नहीं किया, वो ये कहेगा तुम्हारा गुरु ही बेवकूफ़ था जिसने कुछ समझाया नहीं या कुछ बताया नहीं। तो आज एक गुरु मंत्र की, तो मैं गुरु मंत्र की ताकत और विशेषता बता रहा हूँ कि गुरु मंत्र में कितनी क्षमता होती है। गुरु मंत्र में इतनी क्षमता होती है कि अगर तुम चाहो तो हरे वृक्ष को सुखा सकते। जो तुम्हारा गुरुमुखी है, जो गुरुमुखी होती हो, तुम्हारे गुरु मंत्र में इतनी क्षमता है कि एक हरे पेड़ को निशाना बना दिया जाए, आप इसे सुखा सकते। तुम्हारा गुरु मंत्र इतना पावरफुल है। और इसकी खासियत भी ये होती है कि तुम्हारा गुरु चेतन है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पास बचती है कि हमारा गुरु अगर चेतन नहीं है तो गुरु मंत्र बिल्कुल बेकार है। फिर तो आम आदमी लोग कह देते हैं हमने किताब से ये सिद्धि की, तो सबसे पहले दुकानदार ही तांत्रिक हो, वो क्यों नहीं होता? भाई हर बीमारी का कारण तो दुकान से ही सॉल्व हो जाए, फिर हम MBBS क्यों करें, या हम तंत्र में क्यों जा रहे हैं, हम अघोर में क्यों आए? नहीं, किताब से तो ऐसा हो नहीं सकता। राजू किताब से ऐसा होगा? अगर किताब से ही हम मंत्र सिद्ध कर ले या किताब से ही चेतना प्राप्त कर ले, किताब को ही गुरु मान ले, तो संभव है ये? नहीं ना। तो अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है ना, इसी हिसाब से तुम्हारे गुरु की जरूरत होती है। तो मैं गुरु, अगर गुरु हमारा चेतन है और गुरु ने हमें गुरु मंत्र दिया है तो हम गारंटी के साथ किसी भी शूरवीर को चेतावनी दे सकते हैं। गुरु मंत्र अपना प्रबल होना चाहिए। गुरु मंत्र और एक गुरु को इतना रटा जाए गुरु सिर्फ गुरु कि उसकी मजबूरी हो कि तुम्हारे समक्ष आए हो। जरूरी नहीं कि वो मर गया है। गुरु अगर तुम्हारा चेतन है, तुम्हारे ऐसे काफी गुरुभाई यहाँ हैं जो गुरु, जिनका गुरु है वो उनके पास जाता है सुता। कोई साधना की जाए तो पहरेदारी करेगा। अगर उनके पास कोई दिक्कत है तो बताएगा कि मैं आया हूँ, तुम टेंशन मत करो, मैं हूँ। तो चेतना बंद कर देते। गुरु मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा गुरु चेतना नहीं है तो गुरु मंत्र बेकार है। अब यही हमने सुना भी है, काफ़ी हमारे जो बहुत से गुरुवर हैं, जो बड़े लोग हैं, तांत्रिक भी रहे हैं, तंत्र में भी आए हैं, उन लोगों ने एक किताब दिया था छोटा सा कि आओ मैं आपको परी 1 दिन में सिद्ध कराता हूँ या 3 दिन में सिद्ध कराता हूँ, या मैंने परी तुम्हें ट्रांसफ़र कर दी, या भूत तुम्हें ट्रांसफ़र दे दिया, जिन को ट्रांसफ़र दे दिया। क्या तुम्हारे बाप का वो गुलाम है? मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो किसी के बाप का गुलाम है? तुम क्यों जाए? हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम में से कोई उठे और गोबर डाले, तो क्या डालो? संभव है? भाई मैं जानता नहीं हूँ तो मैं ये कहूँ कि आप उठिए और मेरा गोबर डाल दीजिए, आप डालेंगे क्यों? क्योंकि हमारा तुम्हारा कोई मेल मिलाप नहीं, तो वो तुम्हारा गुलाम तो है नहीं। तुम 5 तत्व के, वो 3 तत्व का, तुम्हारी गुलामी क्यों करेगा? भाई चेतना तो मुझे दीपचंद ने बुलाया, दीपचंद ने। अब दीपचंद के शक के चक्कर में मैं शिवाकांत के यहाँ क्यों जाऊँगा? मैं जानता ही नहीं है। भाई जाऊँगा तो ही तो जाऊँगा। अब तुमने हमसे कहा मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है या 20,000 रुपए की जरूरत है, मैं तुम्हें भूत ट्रांसफर दे रहा हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसी माध्यम से हमारे जो गुरु हैं, हमारे काफ़ी तांत्रिक भी हैं, कुछ साधक भी बहुत से हैं, बहुत से अच्छे भाई भी हैं, कुछ बेटियां भी इस तंत्र में जुड़ी हैं। लोग शोषण कर रहे हैं, अक्सर शोषण हो रहा है। ये गलत नहीं है कि हमारी बेटी तंत्र में आ रही है, ये गलत नहीं है ना, क्योंकि जो काम मैं करता हूँ हमारी बेटी भी कर सकती है। लोग ये कहते हैं कि मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया, मेरा स्वास्थ्य चक्र एक्टिव हो गया। कैसे? तुमसे ज़्यादा तो सोचने की क्षमता हमारी बेटी में है। एक छोटा सा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री माली जी की बात कर रहा हूँ, शायद बादशाह रहे हैं वो, इस समय तंत्र के बादशाह रहे। उनकी टक्कर का आज तक कोई शूरवीर पैदा नहीं हुआ और ना ही होने की संभावना है। उनका एक मानना था कि एक माँ अपने यहाँ सो रही थी घर में, उसके बेटे के साथ हादसा हुआ, वो उठी, उसने अपने पति को जगाया कि सुनो। बोली हाँ बताओ क्या बात है? कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उन्होंने किस बात की? कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बेटे पर कोई ऐसी आपदा आई है जिसके कारण मेरा मन अशांत है।
तो बोला तुम पागल हो, क्योंकि वो अभिला है ना हमारे साथ, तो हम उसे दबा दिया मैंने, इसलिए क्योंकि वो हमारी अर्धांगिनी है। लेकिन उसने सही कहा, साधना तुम कर रहे हो, लेकिन लोग ये कहते हैं जैसे मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे हमारी मिसेज ये कहे कि ऐसा सपना मैंने देखा, तो क्यों ये दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? भाई मैं पूछ रहा हूँ, तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ, दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? और अगर दिखना चाहिए तो क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि वो अर्धांगिनी है, इसलिए दिखना चाहिए ना। अगर जो एक्टिविटी हमारे साथ हो रही है, मैं किसी भूत या प्रेत, जिन, डाकनी, साकनी, चुड़ैल, खबीस, किसी XYZ किसी भी पावर को मैंने बुलाया, आमंत्रित किया है, वो मेरे घर आया है, हो सकता है कि मेरी ऊर्जा इतनी एक्टिव ना हो जो कि मैं उसे आकर्षण में कर सकूं या मैं देख सकूं। हो सकता है कि मेरी पत्नी की इतनी एक्टिविटी है कि वो देख के अनुमोदन कर रही है कि तुम्हारे घर कोई आया है। तो महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं और माँ हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत एक्टिव होती है ऑलरेडी, क्योंकि तुमसे ज़्यादा, तुम तो वहाँ गए हो, चलो मैं गया हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, मुझे पता है कि मुंबई में कहाँ कौन सी जगह, मैं माता कामाख्या गया हूँ, मुझे पता है कि धुमावती कैसी बैठी हुई है, बंगलामुखी कहाँ पर बैठी हुई, मैं बता सकता हूँ। अब हमारी कोई बेटी या बहन या मेरे घर की कोई माँ नहीं गई, हो सकता है कि जिस समय मैं वहाँ से आया उसके बाद कोई ऊर्जा मेरे साथ आई, तो वो मुझे बता रही क्या वहाँ पर मैंने देखा था, ऐसा कोई मंदिर है क्या? भाई वो गई तो नहीं, तो वो क्यों बता रही? क्या कारण क्या है? एक्टिविटी, ऊर्जा ही तो है, बता रही है। तो यही कारण हमारे गुरुवर यहाँ लोग कहते हैं, बहुत साधकों से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये साधना ऐसी हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी या 4 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, कोई किसी का गुलाम नहीं है। साधना अपनी सामर्थ्य से करो, या तुम्हारा गुरु चेतन हो। अगर गुरुमुख से तुमने मंत्र सुना है, गुरुमुख से अगर तुमने साधना ली है, भले तुम्हारे गुरु ने एक बार उसे पढ़ा हो, सिर्फ एक बार उसने जाप ना किया हो, पढ़ा हो और उसने तुम्हें दिया है, तो 100% लोग 100 की गारंटी लेते हैं, 101% की गारंटी से सिद्ध होगी तभी जब कि बंदे ने उसका अध्ययन किया, पहला। दूसरा यही स्टेप एक और आया कि जैसे लोग कहते थे कि मैं गया, सपोर्ट दैट मैंने हरजिंदर यहाँ जाके पंजाब में मैं साधना करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं रुकूंगा कहाँ? मानी सी बात है, हरजिंदर के यहाँ गया हूँ तो वहीं रुकूंगा। अब हो सकता है कि इसकी मिसेज को मैं अच्छा नहीं कि भैया यहाँ ये काम जाम भाव नहीं होगा, तो क्या साधना संभव है? जिस घर में तुम रहोगे उसका किराया दोगे ना, जिस घर में रहोगे किराया दोगे। तो अपने जो साधना क्षेत्र की बात करो तो सबसे मोस्ट देवता जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो देव होता है ये क्षेत्रपाल, जिसे हम लोग ग्राम देवता भी कहते हैं। पंचोपचार में नाम लेते हो? है जैन पंचोपचार में नाम लेते हो? ले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे को जहाँ भी साधना करनी है, जरूरी नहीं कि घर में ही साधना करो। लोग हमारे कहते हैं कि मैं शिविर लगा रहा हूँ, शिविर में वैसे घर में साधना करवा रहा हूँ मैं, तो लोग कहते हैं कि एक रूम अलग होना चाहिए जिसमें मेरी ना घर की बेटी जाएगी, ना भाई जाएगा, ना बेटा जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। और जब कोई हमारा पूजनीय गुरु या कोई सन्यासी जब मुझे साधना करा रहा, वो पैसे के चक्कर में शिविर लगा रहा कि 50 आदमी बैठ गए और मैं साधना करा रहा हूँ, क्यों भाई? वो पर्दा या वो एक्टिविटी कहाँ तुम्हारी गई? जब तुम हमसे कह रहे थे तुम घर में साधना करें, तो एक बंदा सिर्फ तुम अकेले रूम में चाहिए, और उस समय तुम पैसे के चक्कर में 50 लोगों के साथ बैठ के मुझे साधना करा दे, क्या संभव है? होगी ये साधना? तो क्यों ऐसा गलत है? कुल मिला के मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, जो भी हमारा साधक है या जो हमारा बेटा है, साधनाएं करो, मतलब अपने पे डिपेंड हो, सहारा किसी का नहीं चाहिए। तुम्हारा गुरु भाई है, शायद तुम्हारी गुरु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अपने गुरु भाई से पूछिए कि भाई हमने पंचोपचार किया, हमारे पंचोपचार में ये कमी है, अब आगे मैं कैसे करूँ? अगर वो नहीं बता पा रहा है तो उससे कहो या तो हमारा गुरु से संपर्क कराइए या तुम पुनः संपर्क करिए, अपने से बड़े को ढूंढो भाई, अपने से बड़े को ढूंढो कि हम पंचोपचार कर रहे हैं, मैं पंचोपचार में ये कंडीशन मेरे पास खराब है, मैं इस हिसाब से परेशान हूँ। तो दूसरों से भटकने का मतलब नहीं रहेगा। तुम्हारा एक परिवार है, तुम अपने परिवार में काफ़ी लोग हो, काफ़ी गुरु भाई हो, सबसे मिलजुल के काम करो कि भैया हमारे यहाँ पर ये परेशानी है, हम समस्या नहीं सॉल्व कर पाए, तुम कर रहे हो, तुम्हें गुरुदेव ने बताया है, तो उसका निवारण उस पर होगा। अगर उस पर नहीं होगा तो उससे ऊपर किसी पर होगा, और उससे और भी ऊपर होगा, तो समस्या का समाधान होगा। जैसे तुम्हारे किसी गुरु भाई के पास कोई पथरी की दवा दे देता है, किसी को शुगर की दवा बता दी गई, किसी को बीपी की दवा बता दी गई, किसी को सर में दर्द हो रहा है उसका झाड़ फूंक बता दिया गया, किसी को बिच्छी काट के मंत्र बता दिए गए। तो तुम्हारे इतने गुरु भाई है, हो सकता है सोलो सारे फोन पे लगाओ, कान पे लगाओ। मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को कि फोन लगाइए, कान पे झाड़िए, आदेश बोलिए। सबसे पहले कहो गुरुदेव आदेश, 3 बार आदेश को कहिए, फिर एक बार हनुमान जी को याद करो, और इस मंत्र से किसी को XYZ कैसी भी परेशानी हो आप झाड़िए।
जी के पैर छू, गुरु के पैर छू, उस्ताद के पैर छू, हनुमान जी के पैर छू, आदेश करो। क्योंकि अघोर का कोई घर नहीं होता है, जो शमशान में है वही अघोर है। जो शमशान है वहीं सबको जाना है, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, सबको जाना है नंबर बाई नंबर। एक न एक दिन जो सच्चाई है जिंदगी की वो शमशान है। अघोर भी हमारा वहीं से चले, तो काहे की चिंता है, क्यों मरे जा रहे हैं? नहीं, भटकना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं आज हम फलानी जगह जा रहा हूँ मैं, वहाँ मिलेगा एक साधक मिलेगा, तो साधक तो लूट रहा है भाई। हमारे तो कहते हैं मैं 5,000 रुपये दो या 10,000 रुपये दो, मैं दीक्षा दे रहा हूँ। क्यों भाई, दीक्षा मोल बिकती है क्या? पहले के हमारे गुरु दीक्षाएं देते थे, कभी पैसे लेते थे? किसी ने सब नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ली थी तो क्या उन्होंने पैसा दिया था? उन्हें नहीं दिया ना। और सर्वोपरि नहीं, भगवान श्री राम ने दीक्षा ली, पैसा दिया? या भगवान श्री राम ने जब दीक्षा ली थी किसी होटल में दीक्षा लेने गई, या कोई बिलूत उठते दीक्षा ले? दीक्षा का भी एक ही उद्देश्य होता है, या तो गुरुधाम में दीक्षा होती है या किसी घाट पर दीक्षा होती है, अदरवाइज होटल में दीक्षा नहीं होती। और ना ही कभी बिलूत उठते दीक्षा हो जाती है, वाईफाई से दीक्षा नहीं होती। क्योंकि मंत्र जो तुम्हारा गुरु मंत्र होता है उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये ऊर्जा कभी छीड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा कितना ही गुरुभाई की सगा हो, तुम कभी मंत्र को आप आदान प्रदान नहीं कर सकते कभी भी। भाई तुमने कर दिया, जब तो तुम्हारी पता चल गई ना उसे, वो जब चाहेगा तब पटक देगा तुम्हें, जब चाहेगा तब पटक देगा। तो गुरुमुखी इसे ही कहते हैं। अब यही पहली वाली बात छूट गई, वहाँ आ जाइए। जो हम क्षेत्रपाल की बात, जब तक मैं किसी मकान मालिक को किराया नहीं दूंगा तो हम अपनी सपना सफल नहीं करते। हम उस मकान में रह नहीं पाते। सबसे मोस्ट जो भी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा क्षेत्रपाल है। जब हम अपने ग्राम देवता को मनाएंगे, जैसे मैंने पंचोपचार दिया है, पहले गुरु, गणेश, इष्ट, पितृदेव, कुलदेव, कुलदेवी, इष्ट देव और ग्राम देवी। जब हम ग्राम देवता को मनाएंगे, लास्ट में वो इसीलिए उन्हें दिया जाता है कि हम अगर कोई साधना कर रहे हैं उस साधना में कोई त्रुटि ना रह जाए। अगर कोई कमी हो गई तो मैं क्षमा मांगू, इसलिए हम पंचोपचार पूजन करते हैं। इस पर तो यही मेरा निवेदन एक रहेगा तुम लोगों से कि तुम लोग अपने आप में एक एक्टिव हो, एक नई मिसाल बन के आओ। मुझे फख्र होगी, मेरा एक बेटा है, अगर कहीं कन्नौज में दिक्कत आई या कानपुर में कोई दिक्कत है, कोई बंदा फंस गया है, हमसे बात करना चाहता है, तो जूता ठोक के मैं ये कह सकता हूँ मेरा एक बेटा कानपुर बैठा है, तुम मेरा नाम लो, उससे काम करवाओ। तुम्हारे घर में का भूत खेल रहा है, चुड़ैल है, जिन्न है, जिन्नात है, डाकनी है, साकनी क्या है, मेरा एक बेटा बैठा कानपुर में, उससे हम संपर्क करें। अब पंजाब में पहुँच गए, पंजाब से फोन आ रहा है तो एक बेटा मेरा पंजाब बैठा है, तुम जाओ। अगर उस पर एक पे नहीं हो रहा, दूसरा फिर बैठा है, वहाँ तुम चले जाओ, निवारण होगा तुम्हारी समस्या। और ईमानदारी से, सदैव ईमानदारी से चलोगे तो आगे उन्नति होगी, और बेईमानी करोगे उन्नति नहीं। दाल में नमक खाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं खाइए, दाल में नमक खाओ, दाल में नमक खाओ। ये सामने वाला आया कि मेरा भैया ये परेशानी है, मेरा ये काम करना है, भैया ये सामान इतने का आएगा, हमें मुझे सामान ला के दे दो, बस अपनी एक शुल्क रख लीजिए निर्धारित, 2100, 1100, 5000, 10,000, 15,000, 50,000, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। सामने वाले को भी देख लेना कि उसे पीड़ा ना हो। भाई किसी के पास पैसा नहीं है और तुमने कह दिया मुझे 50,000 चाहिए, तो वो घर को बेचेगा नहीं। समय देख लो कि इस बंदे में इतना पैसा है, या उससे कह दो भैया देखो मेरा जो चार्ज है काम करने के बाद मैं 11,000 लूँगा या 5,000 लूँगा और काम हो जाएगा आपका, मुझे 5,000 आप दो। लेकिन आज की डेट में लोग बेईमान नहीं है, तो उसके लिए भी तोड़ रखो। एक चाबी सदैव, ताला सबको दे दो, अपना अपना ताला ले जाइए। चाबी अपनी कंठ में रखना, देना मत कभी किसी को। चाबी हमेशा जेब में रखो, क्या भरोसा तो मैं फंस जा, फंस गए तो फंस गए। तो चाबी अपने पास रखो और बात को साफ कहिए, और कभी अपने तंत्र को गरीबों पर, किसी महिला पर, किसी बेटी पर, किसी असहाय व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना कभी भी। इसका विशेष ध्यान रखना है। टीका वाले भाई साहब आपसे ही कह रहे हैं, किसी पर असहाय नहीं। और जब हम अपने कीलन कर रहे हैं तो विशेष तौर एक याद रखिए, हमें मेरे पेट में दर्द हो, कोई महिला है तो इस बात को विशेष याद रखना है कि वो महिला कहीं गर्भावस्था के लिए तो नहीं है। तुमने लगाया साला कीलन, ठोका ठोक नॉन स्टॉप ठोक दिया, कीलन चौकी में बदल गया। पहला कीलन रहेगा, 3 बार तुमने लगातार लगाया, चौकी में बदल जाएगा।
और वही कीलन को अगर तुमने उसमें 3 कीलन एक साथ लगाए तो गणित चौकी हो जाएगी। किसी भगत की औकात नहीं होगी, जो गुनिया होती है हमारे गांव में, किसी गुनिया की औकात नहीं होगी जो उसे काटे। अब जब वो कीलन कटेगा नहीं तो तुम ऑपरेशन करवा दो, ना तो माँ बचेगी और ना ही बेटा बचेगा। तुम्हारे कीलन में इतनी क्षमता है। तो तुम्हारे बीच में बैठे हैं सूरवीर जिन्होंने ऐसे कीलन किए हैं, तुम्हारे बीच में ही है लोग। हाँ? और लोग ये और कह देते हैं कि भाई प्रसाद तुम खुद चढ़ाए लो, तो तुम भंगी के चौथे साधना काहे को कर रहे? उनका कहते तुम खुद कर लो। राजू सही कह रहे? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। भाई तुमने कह दी प्रसाद तुम चढ़ाए लो, तो तुमने घी काहे बात 700-800 रुपए किलो घी है, तुम भूखा भूख लगे, भूखा भूख और बात जब प्रसाद की बारी आई तो तुम्हारा इष्ट काम करके आया। तुमने कहा धर्मेंद्र चले जाओ काम करे आओ, तो धर्मेंद्र तो काम करे आए। किसका काम था? सौरभ का काम था। अब तुमसे सौरभ ने कहा कि भैया क्या करें, तो तुमने कि सौरभ तुम्हें मारता, तो सौरभ तुम्हारे धर्मेंद्र को क्या, सौरभ तो देवेंद्र को खिलाएगा। तो कोरे रह गए ना, दोबारा मौका आएगा तो धर्मेंद्र जूता लेके तैयार है ना। तो अपना काम सुता करो, अपनी लाठी में इतनी वजूद रखिए कि कंधे पर है, सामने वाला आया घुमा के तो सोचना नहीं है। फिर बार अगर तुम्हारे ऊपर सामने वाला कर रहा है तो चूकना नहीं है। तुम उस बाप की औलाद नहीं, उस बाप के बेटे नहीं हो जो कि तुम्हें सोचना पड़े। उसमें क्षमता है तो उसे चुनौती दे दो, सीधी की टंकाल। तुम जो खाना चाहो, जो तुम्हारा मन करे तुम्हारा खा लो। तो इतना कहो, फिर डरने की का? जूता ठोक के राज्य करो, जूता ठोक के। हाँ? तो सबसे पहले सर्वोपरि है तुम्हारा क्षेत्रपाल साधना के लिए। जो बंदा हमारा साधना कर रहा है उसमें क्षेत्रपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले। और अपने अपने गुरुमंत्र को एक्टिव करो। ये नहीं कि हमने दीक्षा ले ली, हमने बहुत बड़ा खजाना लूट लो। अगर दीक्षा लेना चाहते, तंत्र में आए हैं, हम दीक्षा ली है तो हम उस गुरुमंत्र को जाप करेंगे। भाई हमने 100 रुपये तुम्हें दिया है, तुम उस 100 रुपये को खर्च करते रहो, खर्च करते रहो, कभी बचेगा कुछ? नंगे हो जाओगे चौथे, फिर कोई भीखो नहीं दिए, भीख भी नहीं देगा। तो गुरुमंत्र जाप करो। गुरुमंत्र में बहुत क्षमता है, आगे चल के देखो, इसमें जीने के बाद आनंद आएगा कि गुरुमंत्र में कुछ है? गुरुमंत्र में कुछ है? अरे हाँ, तो गुरुमंत्र, और गुरुमंत्र नहीं करोगे तो खाली पीली नौटंकी नहीं कर, और भंगी के चौथे जब भूत आई ताकि हम बहुत दुश्मन है, तो ध्यान रखियो। हाँ, भूत आए नहीं भंगी के चौथे, हम दुश्मन है तुम्हारे, सारे घर में घुस के मरे। कोई जमाने में लड़का